स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें मस्त सी सिटी दिखाई जाती है। बस के अंदर हमारी मेन फीमेल गर्ल बैठी होती है। इसका नाम साकुरा है और बाहर एक बंदा होता है। उसके चारों तरफ काफी सारे बंदे ब्लू फायर से जल रहे थे। साकुरा बिना देरी करते हुए वहां पर पहुंच जाती है एक पुलिस को लेकर, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। साकुरा बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। साकुरा अपनी स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। साकुरा के पास उसकी फ्रेंड आती है, इसका नाम ओबा है। वो दोनों ही क्लास में बैठे होते हैं और तभी क्लास टीचर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराती है और कहते हैं कि इसका नाम रे ओगामी है, अभी यहीं पर पढ़ने वाला है। और साकुरा सोचने लगती कि ये तो वही लड़का है जो पिछली रात था। स्कूल की ब्रेक के बाद साकुरा बिना देरी करते हुए रे के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और ये बात सुन के क्लास के लड़के चौंक जाते हैं। स्कूल में ये पूरी बात फैल जाती है। साकुरा नई लड़की को प्रपोज करने वाली है। साकुरा और रे आमने सामने होते हैं। साकुरा कहती है कि मैं सीधे सीधे से पूछूंगी, तुम कल रात कहाँ पर थे? तुम्हारे हाथ जले हुए होंगे, अपने हाथ दिखाओ। रे अपने हाथ दिखाता है, लेकिन हाथ बिल्कुल ठीक थे। और रे जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। ओबा आकर कहते कि क्या हुआ? साकुरा कहते कि बात नहीं बनी। ओबा चिल्लाकर कहते कि उसने मना कर दिया और सारे लड़के चौंक जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि साकुरा ने रे को प्रपोज किया है, पर ऐसा नहीं था। साकुरा खाना खाते हुए कहती कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसका पीछा करूंगी। साकुरा बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन रे को इसके बारे में पता चल जाता है। फिर शाम हो जाती है। साकुरा एक डॉग को खाना खिला रही थी, लेकिन डॉग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रे भी आ जाता है और डॉग ना रे के साथ अच्छा बर्ताव करता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। ओबा साकुरा से कहते कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा टाका उससे भिड़ा दूंगी। रे फोन पे बात कर रहा था और कहते कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं साकुरा का काम खत्म कर देने वाला हूँ। फिर शाम को साकुरा दोबारा से उसी डॉगी को खाना खिला रही थी और बगल में काफी सारे गुंडे एक बंदे को परेशान कर रहे थे। 2 दिन पहले क्या हुआ था, हमारे गैंग के कुछ मेंबर गायब है। साकुरा भी वहाँ पर पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ये तो जी फैल्कन का ग्रुप है। वो सारे के सारे गुंडे साकुरा की कह के लेने वाले होते हैं, लेकिन साकुरा उल्टी उनकी पिटाई करने लगती है। पर साकुरा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। डॉगी साकुरा की हेल्प करने के लिए आता है, पर एक डॉगी क्या ही कर सकता है। डॉगी ना मरने की कगार पे आ जाता है, लेकिन रेव यहाँ पर पहुंच चुका था और आते ही एक बंदे को ब्लू फायर से जला डालता है और कुछ देर में सारे बंदों को मार डालता है और साकुरा के पास आकर अपनी ब्लू फायर इस्तेमाल करता है। और यहीं से सीन कट होता है। साकुरा अपने घर के अंदर होती है। साकुरा के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। साकुरा स्कूल जाने लगती है और साथ ही रात के बारे में ही सोच रही थी। रे अपनी क्लास के अंदर ही बैठा होता है। रे उठकर ओबा के पास आता है और साकुरा ओबा के सामने आ जाती है और कहती कि इससे दूर रहो। रे इविल से स्माइल देता है। स्कूल की ब्रेक के बाद रे ने साकुरा पर ही नजर रखी थी। साकुरा अपनी फ्रेंड की भलाई के लिए उससे दूर रहने लगती है, लेकिन ओबा साकुरा से नाराज हो जाती है। साकुरा सीधे रे के पास जाती है और कहती कि आज तुम मेरे घर पर चलोगे और सारे लड़के शर्माने लगती है और कहती कि लगता है कि इनका टाका बैठ गया। रे साकुरा के साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है। रेड हेयर वाला लड़का बहुत सारी किटी को जीतता है और उन किटी को छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर एक बहुत बड़ा बिल्ला था। रेड हेयर बिल्ले से चिपक जाता है। बिल्ला रेड हेयर को एक फोटो देता है। इस बंदे का नाम यूकी है। और दूसरी तरफ साकुरा रे से कहती कि तुमने जी फैल्कन के ग्रुप को क्यों मारा? रे साकुरा का मुंह पकड़ लेता है और साकुरा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन रे साकुरा को पकड़ लेता है और कहते कि ये तो बस मजाक था, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, पर ध्यान रहे अगर तुमने मेरे सिगरेट के बारे में किसी को बताया तो मैं इसे मार डालूंगा और मैं तुम्हें कभी भी कहीं पर भी मार सकता हूँ। और बिल्डिंग की कांच को तोड़कर अपनी पावर की झलक दिखाता है। उसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर का सीन दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उस बंदे को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर वो बंदा काम का है। और एक बंदे से बात कर रहा था और कहता है कि साकुरा पर ब्लू फायर का असर नहीं होता। यूकी फोटो वाले बंदे को ढूंढ लेता है और अपनी सोनिक वे की पावर से अटैक कर देता है, पर कोई दूसरा बंदा आता है और आइस की पावर से उस अटैक को ब्लॉक करता है और यूकी को चकमा देकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। साकुरा के घर के बाहर रे साकुरा का इंतजार कर रहा था। वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। साकुरा अपना लॉकर खोलती है और लॉकर के अंदर लव लेटरों का पूरा भंडारा था। और रे के पीछे एक बंदा आ जाता है और कहते हैं कि साकुरा से दूर रहो। और साकुरा की नजर रे के हाथों पे जाती है। साकुरा जल्दी से उस बंदे को दूर कर देती है और कहती है कि रे से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और सारे लड़के शर्माते हुए कहते कि साकुरा तो कितनी कमाल की है। और यहाँ पर लड़कों की जली पड़ी थी। नेक्स्ट सीन में साकुरा रे दोनों एक साथ होते हैं और बातें कर रहे थे। एक लड़की दौड़ते हुए साकुरा के पास आती है और कहते कि हितान मितान, मैंने तुम्हें मिस किया। और साकुरा कहते कि तुम्हें मेरी बूबी के ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करती हो। और नई ने अपने चश्मे उतारती है। रे की नजर नई की आंखों पे जाती है। रे जल्दी से नई का थोबड़ा पकड़ लेता है और साथ ही छोड़ते हुए कहते कि माफ करना, तुम्हारा थोबड़ा देखकर मुझे किसी की याद आ गई। स्कूल के बाद रे साकुरा को उसी कुतिया का बच्चा देता है जो कुतिया साकुरा को बचाते समय मर गई थी। साकुरा बहुत ज्यादा खुश होती है उस पपी को पाकर। रे साकुरा को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर इलीगल काम हो रहा था। उनके पास ऐसा ड्रग्स था, अगर उस ड्रग्स को कोई एक बार ले लेता है तो उसे उसकी लत लग जाती है। उन लोगों ने एक बंदे को काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया होता है। उन गुंडों के साथ पुलिस भी मिले हुए थे। रे एक बंदे को पकड़ता है और ब्लू फायर को एक्टिवेट करते हुए उसे जिंदा जला
डालता है। पीछे से एक बंदा रे को पकड़ लेता है, लेकिन रे कुछ ही देर में सभी गुंडों का सफाया कर डालता है। रे के हाथ में से ब्लड आने लगता है। पपी आकर रे के हाथ को चाटने लगता है। साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती कोई और रास्ता हो सकता था। उन लोगों ने एक लड़की को भी बंदी बना कर रखा था और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। रे साकुरा को पंच मारकर बेहोश कर देता है। बिल्डिंग के पास गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके अंदर पुलिस का चीफ था। रे पुलिस के पास आता है और कहते कि माफ करना, मैंने तुम्हारे साथियों को मार डाला। पुलिस चीफ काफी ज्यादा डर जाता है और कहते कि तुम एक कोड ब्रेकर हो और साथी वहां से भागने लगता है और अपने बॉस हितोमी को कॉल करता है और कहते कि मेरे पीछे कोड ब्रेकर पड़ा है। हितोमी कहते कि मेरे लिए काम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और साथी अलविदा, और फोन कट हो जाता है। रे भी गाड़ी तक पहुंच चुका था और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और अपनी पावर से पूरी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और रे कहते ही तो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर यहीं से पूरा सीन कट होता है। रे एडन के अंदर होता है, सामने 3 बंदे बैठे होते हैं। बीच वाला बंदा कहते कि 6 कोड ब्रेकर में से तुम सबसे लास्ट में हो, तुम्हारा कोड 6 है, इसका मतलब तुम सभी से बहुत ज्यादा कमजोर हो। रे कहते कि अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से अपना ऑर्डर बताओ। सामने वाला बंदा कहते कि तुम बस हमारी कुत्ते हो, जबान संभाल करके बात कराया करो, तुम्हें ताबाता को खत्म करना होगा, ये पॉलिटिशियन है। रे आगे बढ़ते हुए उस बंदे को जला डालता है और कहते कि तुम लोग सामने आकर क्यों नहीं बात करते, इन पपेट का इस्तेमाल क्यों करते हो, बस ये मेरी जॉब है, मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ। सीन चेंज होता है। तोकी साकुरा को लेने के लिए गया था। तोकी साकुरा से कहते कि मैं तुम्हें यहाँ पर रे के बदले लेने के लिए आया हूँ और साकुरा कहते कि तुम उसके दोस्त हो, इसका मतलब तुम्हारे पास भी उस तरह की पावर होगी। और तोकी कहते कि मैं कोड ब्रेकर 4 हूँ और वो कोड ब्रेकर 6 है, इसका मतलब वो मुझसे कमजोर है। साकुरा कहते कि तुम उसके दोस्त हो, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। और तोकी इसके लिए मान जाता है। वो दोनों पार्क के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन तभी रे अटैक कर देता है। तोकी डॉज करता है, वो दोनों फाइट करने के मूड में आ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं, लेकिन साकुरा उन दोनों की फाइट को रोकती है और कहते कि तुम लोग बच्चों की तरह फाइट क्यों कर रहे हो। तोकी कहते कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जाते समय साकुरा कहते कि क्या तुम मुझे तोकी के बारे में बता सकते हो। और रे कहते कि उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो झूठा है। और सामने एक बंदा होता है जो मस्त सी चाय पी रहा था। तो मैं बता दूं, ये भी एक कोड ब्रेकर है, इसका कोड 2 है। उनकी क्लास लग जाती है और तभी साकुरा की नजर बाहर जाती है। बाहर तोकी आया हुआ था। साकुरा टीचर से बहाना बनाकर तोकी के पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। पीछे पीछे रे भी आ जाता है। टीचर तोकी को देख लेती है। टीचर कहते कि तुम्हारी यूनिफॉर्म तो दूसरी क्लास की है, तुम यहाँ पर क्यों हो। तोकी टीचर से फ्लर्ट करने लगता है और टीचर भी पिघल जाती है। स्कूल की ब्रेक के बाद साकुरा कहती कि रे क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहते हो, लेकिन रे मना कर देता है। साकुरा और तोकी दोनों ही एक साथ होते हैं और बातें कर रहे थे, लेकिन तभी ना तोकी साकुरा के बूब्स दबाने लगता है। साकुरा उसे खींच के देती है। तोकी कहते कि तुम तो सिस्टर को तो नहीं मना करती। साकुरा कहते कि तुम्हारी आंखें, लगता है कि तुम नैनी के भाई हो। पीछे से रे भी आ जाते हैं। वो तीनों की तीनों स्कूल के छत पे चढ़ते हैं। वहां पर कोड ब्रेकर 2 भी था और पता नहीं कहां से नैने टपकती है और कहते कि हितान मितान, मैंने तुम्हें मिस किया। साकुरा कहती कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो, वैसे तुम्हारा भाई भी यहाँ पर है, लेकिन तोकी जा चुका था। नैने कहते कि मेरा भाई तो कोई भी नहीं है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। रे कहते कि साकुरा अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। साकुरा कहते कि नैने ने सुबह ऐसा क्यों कहा था। रे कहते कि अगर तुम कोड ब्रेकर हो, इसका मतलब तुम्हारी कोई भी फैमिली नहीं। रे तोकी के पास जाता है और कहते कि ठीक है, मिशन को शुरू करते हैं। तोकी दरवाजे को तोड़ देता है। सामने बहुत सारे गार्ड थे, वो सारे गार्ड फायरिंग करने लगते हैं, पर गोलियों से क्या ही होने वाला था। लेकिन तभी सारे गार्ड्स जम जाते हैं और जमकर टूट जाते हैं और 2 बंदे खतरनाक वाली एंट्री मारते हैं और अपनी वाटर की पावर से एक बहुत बड़ा काउंटर बनाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन इन दोनों की पावर ही बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। उन दोनों को भागना पड़ता है। वो तीनों के तीनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तो कहते कि 6 कोड ब्रेकर्स प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और वो जो भी ऑर्डर देता है हमें करना पड़ता है। अंदर स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो तीनों और अंदर जाते हैं। अंदर और भी ज्यादा खौफनाक था। ताबाता आ जाता है और कहते कि स्वागत है कोड ब्रेकर्स, मैं तुम्हें मेरे काम को खराब नहीं करने दूंगा। तो की दीवार के पास जाता है और दीवार को खोलता है। अंदर जार के अंदर बच्चे बंद थे। तो की कहते कि इन बच्चे के ऑर्गन्स गायब है। वो दोनों बंदे वापस आ जाते हैं। उनके पास वाटर की पावर थी। एक बंदा कहते कि हमारे पास भी पावर है, हम लोग तुम्हें खत्म करने वाले हैं। और बिल्डिंग के अंदर फाइट चलने लगती है और ये वाली फाइट बहुत ज्यादा देर तक चलती है। लेकिन तोकी को पता चल जाता है उनके पीछे जो बैग टंगे हुए है वहां से पावर सप्लाई आ रही है। तोकी उस बैग को निशाना बनाता है, लेकिन बैग बहुत ज्यादा मजबूत था, पर पावर सप्लाई रुक जाती है। तोकी इसका फायदा उठाता है और बैग को नीचे गिरा देता है, पर बैग के अंदर एक बच्चा था। तोकी समझ जाता है कि ये लोग स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और रे भी फाइट कर रहा था और दूसरे वाले बंदे की भी पावर सप्लाई रुक जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बैग को उठाकर फेंक देता है। उसके अंदर भी एक लड़की थी। तोकी बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो पहले वाले बंदे को मार डालता है। लड़का जिंदा था, पर कुछ देर के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है। रे भी दूसरे वाले बंदे को अपनी ब्लू फायर एक्टिवेट करके मार डालता है। लड़की भी कुछ देर तक जिंदा होती है, पर उसकी
उसकी आंखें बंद हो जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद ताबाता वहां से भागने लगता है, लेकिन तोकी पैर आगे करके उसे रोक देता है। ताबाता बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी ताबाता की बेटी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है ताबाता ने अपनी बेटी चीसा को बचाने के लिए सब कुछ किया था। चीसा को सूटेबल ऑर्गन चाहिए थे और ताबाता ने बहुत सारे बच्चों को मारकर वो ऑर्गन्स ढूंढने की कोशिश की थी, पर बॉडी के ऑर्गन्स मिलने से रहे रे आगे बढ़ने लगता है और ताबाता का मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी साकुरा दौड़ते हुए आती है और एक जोरदार पंच मारती है और कहती है कि भले ही तुमने अपनी लड़की के लिए किया हो, पर ये काम गलत था। पर चीसा तो इन सब के बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। रे को जो मिशन मिला था उसे कंप्लीट करना था। रे चीसा की नंगी आंखों के सामने उसके डैड को जिंदा जला डालता है और चीसा बहुत ज्यादा रोती है। रे कहते अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे मारने के लिए आना। साकुरा कहती कि मैं समझ गई, तुमने चीसा को ये सारी बातें इसलिए कही ताकि चीसा के पास जीने की उम्मीद बचे। ताबाता का सेक्रेटरी भाग गया था। वो अपने बॉस हितोमी को कॉल करता है, लेकिन तोकी वहां पर पहुंच चुका था। सेक्रेटरी अपने आप ही मर जाता है। तोकी फोन उठाकर बात करता है और कहते हैं कोड ब्रेकर 1 मैं तुम्हें देख लूंगा। दूसरे दिन तोकी प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए जाता है और कहते कि सॉरी तुम्हारा काम बहुत ज्यादा घिनौना था। सॉरी कहते कि मुझे डैड कह के बुलाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन तोकी कहते कि मैं बस एक कोड ब्रेकर हूँ। असल में तोकी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है और नई भी उसकी बेटी है। कोड ब्रेकर 5 रूई रे से मिलने के लिए आता है और कहते कि तुम्हें एक नया ऑर्डर मिला है, तुम्हें साकुरा को प्रोटेक्ट करना होगा। साकुरा एक रेयर ब्रीड है। साकुरा कहते कि तुम्हारा ये वाला दोस्त भी एक कोड ब्रेकर है ना। स्कूल के अंदर हमेशा की तरह कोड ब्रेकर 2 बीचों बीच टेबल लेकर बैठा होता है और एक मस्त वाली कहानी सुनाता है। क्या कर सकता हूँ गाइस, कहानी काफी ज्यादा लंबी थी लेकिन कहानी काफी ज्यादा मजेदार थी। टीचर कांदा आकर कहती कि ठरकियों वाली किताबें पढ़ना बंद करो। साकुरा रे को क्लासरूम के अंदर जाने से रोक रही थी क्योंकि अंदर पार्टी की तैयारी चल रही थी और रे जैसे ही अंदर जाता है सब लोग रे का वेलकम करते हैं। ये मस्त वाली पार्टी इसलिए थी क्योंकि रे स्कूल के अंदर पूरा साल बिताने वाला है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। एक बंदा आता है और रे को बहुत सारे कागज देता है और कहते हैं कि इन सभी को पढ़ना। पार्टी खत्म होने के बाद साकुरा और रे स्कूल की छत के ऊपर होते हैं। रे सभी कागजों को देखने लगता है और सभी को जलाने लगता है, लेकिन साकुरा उसको रोकती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। रे कहते हैं कि सभी ने अंदर कुछ ना कुछ लिखा है। किसी ने लिखा है मेरे साथ कभी पहाड़ों में घूमने के लिए चलना, किसी ने लिखा है कि मेरे साथ वीडियो गेम खेलना, पर चिंता मत करो मैंने सारे कागज पढ़ लिए है, मैं इसके बारे में नहीं भूलने वाला। फिर हमें तोकी का सीन दिखाया जाता है। तोकी गलियों में घूम रहा था और तभी तोकी को कुछ होने लगता है और यहीं से सीन कट होता है। प्राइम मिनिस्टर से उसका सेक्रेटरी कहता है कि 43 एजेंट्स गायब है, हमें नहीं पता कि वो एजेंट्स कहाँ पर गए होंगे। उन 43 एजेंट्स को हितोमी ने पकड़ कर रखा था। हितोमी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहते हैं कि चलो इसकी शुरुआत करते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। फिर सीन चेंज होता है। स्कूल के अंदर लड़कियां बातें करने लगती कि रे और साकुरा स्कूल के छत के ऊपर है, पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। वो 43 एजेंट स्कूल के बाहर आ जाते हैं। रे दौड़ते हुए आता है और एजेंट को मारने लगता है। रे कहते हैं कि ये सब लोग मरे हुए हैं, इन लाशों को कोई कंट्रोल कर रहा है और मुझे पता कि कौन कर सकता है। कोड ब्रेकर 2 ये सब कुछ देख रहा था। टीचर कांदा उनकी मदद करने के लिए आ जाती है और कहती है कि इसका मतलब हितोमी की पावर ये है। सारे एजेंट स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। रे उन लोगों के सामने आ जाता है और अपनी ब्लू फायर से उन सबको रोकने लगता है, पर ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि अपनी सोनिक वे की पावर से वहां पर पहुंच जाता है और कहते हैं कोड ब्रेकर 6 मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। कोड ब्रेकर 2 कहते हैं कि यूकी तुम यही कर सकते हो, लगता है कि मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। कोड ब्रेकर 2 अपनी पावर से सभी एजेंट्स को पकड़ लेता है और सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है और कुछ ही देर में सभी का सफाया कर देता है। साकुरा जल्दी से रे के पास जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती कि जल्द से उठ जाओ रे। कोड ब्रेकर 2 आता है और कहते कि ये लॉस्ट है। कोड ब्रेकर की किस्मत में यही होता है। गाइस ये पूरा का पूरा वीडियो खत्म होता है। अगर सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करना और ये भी बताना मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, पर मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि कब आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा, सी यू।